दोस्तों, अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर हमारे देश में बड़ी राजनीति हुई, आपको पता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बना दी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है, पब्लिक हो गई है, क्योंकि कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी। उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बड़े बड़े राजनेताओं की पोल खुलने वाली है और हिंडनबर्ग जिस तरह से अडानी ग्रुप को बदनाम किया उसकी भी आज पोल खुलने वाली है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी 6 जजों की, जिसकी अध्यक्षता खुद अगर मैं बात करूं M.A. सप्रे कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं वो कर रहे थे, और 6 सदस्यों की एक कमेटी थी जिसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। बड़े बड़े जो बातें हैं वो निकल के इस रिपोर्ट में आई हैं। अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, इस रिपोर्ट के अंदर जो प्रथम दृष्टया कहा गया है कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। अब समझिएगा, जो 6 सदस्यों की कमेटी बनी है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो एक कमेटी है, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है उसकी कमेटी में प्रथम दृष्टया कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। राहुल गांधी कहते थे कि संसद भवन के अंदर कमेटी बनाइए, इसके बाद हमें इस कमेटी पर भरोसा नहीं है, यहां पर जांच होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसमें प्रथम दृष्टया यह साफ हो गया है कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। अब बात समझिए कितना बड़ा खेल था, क्योंकि अगर प्रथम दृष्टया ये निकल के आ रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है इस कमेटी की रिपोर्ट में, तो आप समझ सकते हैं राहुल गांधी अगर हमारे देश के जो नेता हैं वो लगातार एक चीज कहते रहे कि विदेश से शेयर खरीदे गए 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, 20,000 करोड़ में मोदी और अडानी का नाम है। लेकिन अडानी को लेकर जिस तरह हिंडनबर्ग की बात करें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में राहुल गांधी ने भरोसा किया था और उस भरोसे के बल पर इन्होंने पूरा का पूरा बवाल खड़ा किया। लेकिन अगर मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसने कहा है, क्योंकि राहुल गांधी कहते थे विदेश में सेल कंपनियों के द्वारा ये सारा का सारा खेल हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी में कहा गया वो अपने आप में सुने, कोई भी अगर आर्टिफिशियल कोई भी असंवैधानिक तौर से कोई भी गड़बड़ी नहीं, खरीद फरोख्त बाहर से, ये प्रथम दृष्टया इस कमेटी ने कहा है। क्योंकि सेबी से भी बात चल रही है, सेबी रिपोर्ट देने की बात हो रही है, सेबी को रिपोर्ट 3 महीने के अंदर कोर्ट के अंदर देना है। लेकिन जो पहली जो रिपोर्ट आई है जो इस कमेटी की, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें अगर मैं अडानी ग्रुप की बात करूं, यानी गौतम अडानी की बात करूं, जो अडानी ग्रुप के अगर बात करें करता धरता है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं हुई है जिससे कि उन पर आरोप लगाए जा सके। तो ये तो हो गई पहली बात। अगर हम दूसरी बात की बात करूं, इस मामले को लेकर पूरे देश में राजनीति हुई और इसके बाद आपने देखा कि पूरे देश के अंदर बवाल काटा गया, पूरे देश के अंदर एक ही चर्चा रही, अडानी अडानी अडानी, अडानी ने देश का पैसा खाया, अडानी ने ये किया। ये जो बातें थी, आज जो कमेटी की रिपोर्ट आई है इसके बाद बहुत से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, और जो बंद होने भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, राहुल गांधी सबसे ज्यादा इस मामले को लेकर मुखर थे। राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि अडानी ने देश का पैसा लूटा है। गौतम अडानी को लेकर 20,000 करोड़ का आरोप लगाया कि 20,000 करोड़ का जो पैसा है वो किसका है। एक बात और कही गई, जो बार बार कहा जाता है कि इसमें ट्रेडिंग गलत तरीके से की गई है। जो अगर इस रिपोर्ट की बात करूं, जो ये रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बार बार कोई ट्रेडिंग नहीं की गई है। आर्टिफिशियल अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियल गलत तरीके से कोई ट्रेडिंग नहीं की गई है। इस जो रिपोर्ट आई है इस कमेटी की, इसमें प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है। और दूसरी अगर मैं आपको दिखाऊं, अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, वर्तमान में सेबी की ओर से मिले आंकड़ों और स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई जिससे कि अडानी ग्रुप पर कोई कार्रवाई की जा सके। ये कमेटी है, समझ लीजिएगा पहली बात। और जांच में कोई सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक जांच में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का उल्लंघन तक नहीं मिला। अब समझ लीजिएगा, पब्लिक शेयर होल्डिंग तक का उल्लंघन तक नहीं मिला है इस कमेटी की रिपोर्ट में। अब सवाल यहां खड़ा होता है कि आखिरकार राहुल गांधी इतना क्यों फिर उछल रहे थे कि इस मामले को लेकर, और राहुल गांधी तो उछल ही रहे थे, साथ में हिंडनबर्ग, आप देख सकते हैं इस व्यक्ति ने कि पूरा का पूरा खेला किया है। इस व्यक्ति ने पूरा का पूरा खेला किया। इसके बाद हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे देश की
इन्होंने इस मामले को उठाया और अडानी ग्रुप को किस तरह से क्या किया। अभी लेकिन एक बात और बता दूं कि सेबी की अभी एक रिपोर्ट अभी बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया अडानी को क्लीन चिट, अगर मैं कहूं अपनी भाषा में, तो क्लीन चिट मिल चुकी है, क्योंकि कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई है। तो अब समझ लीजिए कि क्या है देश के अंदर और क्या चल रहा है। और इस तरह के मामले को लेकर जिस तरह से आज जो ये रिपोर्ट सामने आई है, बड़े बड़े लोगों की राजनीतिक रोटियां सेकना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब बोल नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, अगर बोलेंगे तो समझ लीजिए कोर्ट की अवमानना का केस भी लग सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद कमेटी बनाई है। और अभी देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश के हालात हैं। तो अब समझ लीजिए कि अडानी ग्रुप की बात करूं तो अडानी ग्रुप को प्रथम दृष्टया तो बहुत अच्छी क्लीन चिट मिल रही है। देश के व्यापारी हैं, देश में काम कर रहे हैं, देश के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं, ऐसे तो उनको क्लीन चिट मिलनी ही थी, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा किया ही नहीं है कि जिसकी वजह से उनको क्लीन चिट ना मिले, क्योंकि सबको सामने दिख रहा था। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको दिख नहीं रहा था कि भाई कुछ गलत हुआ है। लेकिन फाइनली कुछ ऐसा नहीं है, इस कमेटी ने बहुत सारे लोगों के मन के भाव खत्म कर दिए। और दूसरी बात, हम लगातार इस मामले को उठा रहे थे कि आखिरकार अडानी ग्रुप पर क्यों ये आरोप लगाया गया, सेल कंपनियों द्वारा खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया, अडानी को अडानी मोदानी कहा जाने लगा। तो सब मामले आपके सामने हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर हमारी पूरी की पूरी नजर है और इस मुद्दे पर हम हर बार आपके सामने आते रहेंगे और बड़े बड़े खुलासे आपके सामने करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजवीर शाह। जय हिंद।